विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 25वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन की दशा बड़ी गंभीर है। अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं और अपने वाणी से भगवान की बड़ी स्तुति भी कर रहे हैं, भगवान से विनती भी कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इतने डरे हुए हैं। जब अर्जुन की स्थिति देखो, अर्जुन इतना पराक्रमी है, वो काल को डरने वाला नहीं है। जहां स्वर्ग में जाके भी युद्ध किया, भगवान भोलेनाथ से भी युद्ध किया। अच्छा, विराट राज्य में रह के सब कौरवों को परास्त किया। वहां जब कौरवों ने आक्रमण किया था, उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज सेनाओं के साथ जो आए थे, उनको सबको मार भगाया। लेकिन आज देखो कैसी स्थिति हो गई है। जो सामने युद्धों को देख के डरा नहीं, भले ही उसमें मोह हो गया था, लेकिन डरा नहीं था। हाँ, डरता तो युद्ध में आके खड़ा ही नहीं होता। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भगवान से विनती कर रहे हैं कि भाई अब हटाओ इसको, है ना। अगर कोई आपके चेहरे पे एकदम टार्च लगा के रखे तो आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्यों? आपको सहन नहीं होगा। तो इसलिए वो अर्जुन ऐसे ही छटपटा रहा है, भाई हटाओ हटाओ हटाओ। ये मेरे बस की बात नहीं है। देखना कितना भयंकर विकराल रूप जो है धारण किया हुआ है, जो कभी भी देखा नहीं जा सकता कि विकराल रूप होता है। अगर कई सपने में हमारे ऐसा आदमी आए जिसके बाल जैसे पूर्ण रूप से खुले हो, दाढ़ी इधर उधर फैली हो और दांत लंबे लंबे हो, हाँ, कान लंबे लंबे हो और ऐसा मुख टेढ़ा मेढ़ा हो, तो कितना डरावना होगा वो। तो ऐसे अर्जुन भी डर गए और डरते समय कहते हैं कि भाई प्रभु, आपसे हम विनती कर रही है, हमको देखा ही नहीं जा रहा है। भगवान का रूप कैसा होता है, कितना सुंदर होता है। आपका हमने जो रूप देखा है, वो रूप और ये रूप में जो है बहुत फर्क है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी मति मारी गई थी, मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी समझो। क्योंकि ये आपको मैंने ही कहा था कि ऐसा विश्व रूप विराट रूप दिखाओ। मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर रूप जो है आप हमको दिखाएंगे। बताओ, ये सब अर्जुन का मनोगत है। भाष्यकार लिखते हैं कि अर्जुन की कैसी स्थिति हो गई है। वो अपने आप को बहुत पछतावा कर रहा है। और इसलिए कहते हैं ना कि गुरुजनों के वचनों पे विश्वास रखना चाहिए। गुरु वाक्य पे अगर विश्वास है, श्रद्धा, समाधान तभी मिलेगा जब गुरु वाक्य पे विश्वास होगा। अर्जुन ने ये गलती की, भगवान ने विभूतियां बताई और उतने में वो उसकी संतुष्टि नहीं हुई। लालच बढ़ गया, या कुछ ऐसा भी मन में आया होगा कि देखते हैं कितना है इनके पास मटेरियल। ले भगवान ने अपना मटेरियल दिखाया तो पानी पानी हो गया शरीर पूरा, क्योंकि ये भयंकर रूप था, वो वर्णन करने से भी परे है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। कहते हैं कि प्रभु, आप तो हमको जब सामने हैं आप हमारे, तो हमारे आंखों के सामने पूरा धुंधला धुंधला हो गया है। ये कौन से आपने ज्ञान चक्षु दे दिया हमको, विराट रूप देखने का सामर्थ्य हो तो हो रहा है,
लेकिन ये पच नहीं रहा है। देखो कैसे पचेगा? फिर जितनी दवाई शरीर में लगनी चाहिए थी वो तो भगवान ने बता दिया, विभूतियां। उतना पचता उतना ठीक हो जाता। लेकिन जब तुमने कहा कि भाई और थोड़ा सा दिखाओ, जब अच्छा लगा तो वो और ढोस ले लिया, तो क्या हो गया? और ढोस लेने से शरीर में जो है कंपन हो गया, शरीर जो है पीड़ा देने लगा। ओवर डोज होने से भी पीड़ा नहीं होती, वैसे अर्जुन को ओवर डोज मिल गया, ऐसा भयंकर विकराल रूप दिखा। अच्छा, ये भी बात है कि अर्जुन घबराने का जो है क्या फिर नाटक कर रहे हो, या वो भगवान की लीला ही है कि अर्जुन भी घबराए ऐसे रूप को देख के? भी क्यों? ऐसा क्यों भगवान ने अर्जुन को ऐसा रूप क्यों दिखाया कि अर्जुन डर जाए? तो ये अर्जुन को दिखाना नहीं है, ये पूरे संसार को दिखाना है कि भगवान जो जो काल है वो काल किस तरह है। जब काल सामने आ जाता है तो अच्छे अच्छे को जो है पसीना आ जाता है। चाहे तुम मांग लो, चाहे कितने भी संसार में भागा दौड़ी करो, लेकिन एक बार काल सामने आ गया तो उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। कितना तुम्हारा रुबाब रहा हो, हिरण्यकश्यप कितना रुबाब था, कितना मस्ती में था, रावण कितना मस्ती में था, किसी की बात नहीं मानता था, अहंकार से चलता था, अपने भाई को लात मार के निकाल दिया। किसी को लात मारना गलत है। तो ये इतना जो है अहंकार जीव में भरा हुआ है, तो वो जीव भी काल के मुख में जाता है। ऐसा नहीं कि अच्छे जाते हैं, बुरे तो बुरे भयंकर भयंकर स्थिति में चले जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, दिखाया। क्यों? अच्छा, बाकी सहन के जब अर्जुन को तो एक प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं भाई, अर्जुन को ज्ञान चक्षु दे दिए, लेकिन भीष्म पितामह भी देख रहे हैं उसको, द्रोणाचार्य भी देख रहे हैं, या उन्होंने नहीं देखा हो, लेकिन संजय ने तो देखा ही है। संजय जो है विराट स्वरूप तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि भगवान व्यास जी ने दृष्टि दी है, व्यास जी ने उनको भी ज्ञान चक्षु दिए है। तो संजय नहीं घबरा गए, लेकिन संजय ऐसी अवस्था को प्राप्त है को धृतराष्ट्र को वो समझाने के लिए कि धृतराष्ट्र इसको देख के, अर्जुन की स्थिति को देख के, कि भगवान ने जो रूप दिखाया है उसको समझो कि वो साधारण नहीं है। तुम वसुदेव का पुत्र मत मानो, तुम केवल अर्जुन का और तुम्हारा रिश्तेदार मत मानो, वो साक्षात परमात्मा है। और जब अर्जुन जैसा जीव जो मनुष्य घबरा रहा है, जिसने विराट राज्य में सब कौरवों को परास्त किया था, ऐसा अर्जुन घबरा गया, तो मानो परमात्मा जिसके रथ पे है तो सबका क्या होगा। और दिखा भी रहे, बता भी रहे कि कैसे कैसे परमात्मा किस किस को निगल रहा है। एक तरफ तो ये अवस्था भी बन जाती है, अगर जो समझदार है तो वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ चला जाता है, नहीं तो दूसरा जो है पश्चाताप में जो है घबरा घबरा के अपना जो है प्राण त्याग देता है। धृतराष्ट्र को क्या करता है? पश्चाताप था। अब जो छुटा हुआ बाण कभी जो है वापस नहीं आता। और जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोगों की बुद्धि कभी भी ठीक नहीं होती है। भगवान ने ये भी प्रमाणित किया। भगवान तो उस समय खुद समझाने गए, फिर भी उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। और ये देख सकते हैं कि जो मरते समय भी दुर्योधन ने क्या कहा कि अरे मेरे शिविर की तरफ से जो है, मेरे तरफ से एक भी नहीं बचा और उनकी तरफ से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा को कहता है। अश्वत्थामा जब युद्ध भूमि में जाता है और दुर्योधन ऐसा शैया, मरण शैया पे पड़ा रहता है,
तो तड़पता रहता है। तड़पते समय उसने भगवान का नाम लेना चाहिए ना कि हे प्रभु मेरी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जघन्य अपराध किए हैं, स्त्री का अपमान किया है। ये सब बातें दुर्योधन ने सोचनी चाहिए थी मरते समय। लेकिन दुष्ट बुद्धि होने के कारण बुद्धि नाशत प्रणश्यति, भगवान ने इसलिए तो कहा था कि जब स्मृति भ्रष्टे बुद्धि नाशत प्रणश्यति, जब स्मृति भ्रष्ट हो गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब भूल गया और वो धन के ऊपर ही और अहंकार से ही रहा, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता और ना ही कोई उसको समझ सकता है। तो वही देखो, प्राण छोड़ते समय भी उसके मुख में भगवान का नाम नहीं है और उसके बुद्धि में क्या है, शत्रुता भरी हुई है। अंत समय में भी वो अश्वत्थामा को कहता है कि तुम अगर एक को भी मार के लाओगे पांचों में से, तो मेरे मैं असुख से मर जाऊंगा। देखो मरते समय की बुद्धि। तो ये है कि भगवान का कहना ये भी है कि जिसकी बुद्धि का नाश हो गया है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको कितना भी ब्रह्म ज्ञान घोट के पिला दो, वो ठस से मस नहीं होगा। उसको कोई लेन देन नहीं उस ब्रह्म ज्ञान से। तो वो धृतराष्ट्र को कोई लेन देन नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको पश्चाताप हो, उसके अंदर वो तड़प, वो जलन, उसका अहंकार नष्ट हो, उसका अहंकार को ठेस पहुंचे कि देख तूने जो ये जाल फैलाया था, जाल रचाया था, उसका परिणाम क्या हुआ, ये भगवान दिखाना चाहते हैं संजय के माध्यम से। विराट स्वरूप दिखाया और अर्जुन को भी डरा हुआ दिखाया कि ये इसको देख के कि उसको समझ में आए कि मैं भी, मेरा भी अस्तित्व क्या है। परमात्मा को भी प्रूफ करना पड़ता है, देखो अपने आप को साबित करना पड़ता है कि मैं ऐसा हूं। जीव की तो शक्ति है नहीं ना भगवान को समझने की, इसलिए अपना परिचय देना पड़ेगा, मैं किस तरह हूँ, कैसा हूँ। इसलिए भगवान अपने स्वरूप को बता रहे हैं, नहीं तो जीव क्या पहचानेंगे आप, कौन क्या है कौन कैसा है। जीव में पहचानने की शक्ति है ही नहीं परमात्मा को। तो परमात्मा जब अपना परिचय देते हैं, समझाते हैं, और समझाने के बाद अहंकारी बनने का नहीं, एकदम छोटे से छोटे भी बन जाते हैं। अगर वो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ यही पूर्ण रूप है, तो उसके भक्ति में जब लग जाता है तो परमात्मा स्वयं उसकी सेवा करने में आ जाते हैं। उसके घर में देखो, अर्जुन के घर में घोड़े को घास डाला, घोड़े जो है धोले धोए, घोड़े को खड़ा वो किया, जो धोते हैं और इसको पहले करते होते खराड़ा बोलते थे उसको, कि जो जिसको घोड़े को धोया जाता है, जिसको घिसा जाता है, तो वो भी किया। अच्छा, अर्जुन के यहाँ जो अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें भगवान ने पत्तल भी उठाए, अर्जुन के यहाँ के पत्तल भी उठाए। तो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। अर्जुन भक्त है और अर्जुन की इच्छा के लिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, चाहे कैसा भी हो, लेकिन दिखाया। लेकिन अर्जुन तो अ, भक्त है और भक्त हमेशा बालक बुद्धि वाले होते हैं। भक्त की बुद्धि इतनी जो है छल कपटी नहीं होती है। भक्त का एकदम भक्त जो होता है बालक, जो बाल बुद्धि वाला होता है। भले ही उसको पूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो बालक के अनुसार जो कोमल हृदय वाला होता है, वो तुरंत जो है है ना, भोलेनाथ क्या कहते कहते एकदम क्रोध हो जाएंगे, एकदम शांत भी हो जाएंगे। शनि रुष्ट शनि तुष्ट, है ना, शांत भी होते, क्रोधी भी होते हैं। तो महात्मा तुरंत क्रोध आ जाएगा और तुरंत शांत हो जाएंगे। कई कई लोगों का क्रोध अंदर के अंदर जलता रहेगा जब तक उसका नुकसान नहीं कर देता तक। लेकिन साधु संत महात्मा का ऐसा नहीं है, क्रोध भी करेंगे करेंगे तो बिल्कुल किसी का कल्याण के लिए करेंगे, किसी का उद्धार के लिए करेंगे। भगवान के अंदर क्रोध आया, रावण को मारा, तो रावण का उद्धार हो गया। शिशुपाल के लिए क्रोध आया तो शिशुपाल को मारा, तो लेकिन शिशुपाल का भी कल्याण हो गया। शिशुपाल की जो तो शिशुपाल को भी मुक्ति मिल गई।
अच्छा, पूतना को मारा, बिना क्रोध को तो मार नहीं सकते। पूतना को मारा, पूतना को सायुज्यता मुक्ति मिल गई, बताओ। 4 मुक्ति है ना? सलोकता, समवेता, स्वरूपता, सायुज्यता, चौथी मुक्ति मानी जाती है। ऐसे भागवत में आता है। तो ऐसी ये चारों चौथी मुक्ति जो होती है, जो मुक्त अवस्था को प्राप्ति के लिए मोक्ष उसको बोलते हैं, वो पूतना को दिया भगवान ने। इतना उदार परमात्मा है। किसी के अगर हानि भी होती है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है परमात्मा से। तो इतना उदार, जो भक्त करता है तो उसका क्या होगा। तो अर्जुन जो भक्त है, तो ऐसा भक्त अर्जुन विनती करता है परमात्मा को, भाई आपको हम जो है विनती करते हैं, नम्रता से विनती करते हैं कि आप ये रूप जो है विकराल हटाओ, ये हमें पसंद नहीं है। हमें तो वही रूप पसंद है, बंसी विभूषित करा, वही रूप पसंद है हमें। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टवेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास दृष्टा दृष्टा करालानि च ते मुखानि। जो आपका मुख है, और मुख में जो बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं जो बड़ी हुई है, दांत फैले हुए हैं, होठ ऐसे लंबे लंबे फैले हुए हैं, उस होठों पे आप ऐसे चाट रहे हो, जो जो आपके वो मुख में प्रवेश कर रहा है, और आप उसको ऐसे जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो या कुछ विशेष खाते हैं तो होठ चाट लेते हैं, है ना? वैसे परमात्मा कर रहे, सब उसके मुख में जा रहे हैं। सब जो है, जो जितने भी कौरव पक्ष के, पांडव पक्ष के, सब के सब वो निगलता हुआ दिख रहा है। और उस कई जटाओं में, दाढ़ियों में वो लटके हुए हैं, कई ऐसा विकराल रूप परमात्मा का देख रहे हैं। और ऐसे इसलिए कहते हैं कि दृष्टा कराने चाहिए मुखानी, ऐसा मुख भयंकर जो दाढ़ी से भरा हुआ है, और दाढ़ी भी भयंकर भयंकर, है ना? कई के बच्चे दाढ़ी वाले को डर जाते हैं। और तो और एक बार तो मैं गया, बैंक में गया था एक बार उत्तरकाशी में, और दाढ़ी गिड़ी थी। तो एक माता ने कहा अपने बच्चे को, देखो बाबा लेके जाएगा, इधर आ जाओ। तो मतलब ये है कि बच्चे को बाबा को देख के डराते, क्योंकि बाबा को दाढ़ी रहती है। तो ये दाढ़ी जो है, कई लोग दाढ़ियों से डरते हैं। बड़ी बड़ी जो दाढ़ी रखे हो तो बच्चे डर जाते थे, अर्जुन भी। और वो तो भगवान परमात्मा की जो दाढ़ी, वो जो कैसी है, किसी तरह फैली हुई है, जो भयंकर भयंकर बड़ा जंगल। ऐसा किसी जंगल में आप जाओ, तो अगर बहुत झाड़ी दिखे भयंकर, तो ऐसा उसमें डर लगेगा कि इसमें कौन सा हिंसक प्राणी न निकल के आए, और रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे भगवान का मुख देख रहे हैं, इतना भयंकर मुख जो है, जिसमें सब लोग अपने अपना प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान साक्षात काल का रूप देख रहे हैं अर्जुन को। भगवान जब अर्जुन काल को नहीं, लेकिन ये महाकाल है, उसमें कोई दया माया दिख नहीं रही है, केवल वो निकलते जा रहे, दांतों को दांतों से चबाते जा रहे हैं। खून की पिचकारियाँ जो है इधर-उधर हो रही है। मतलब ऐसा-ऐसा विचित्र रूप देखा, ये देखो भाष्य में लिखा हुआ है। ऐसे भाष्य में, कई-कई भाष्य में लिखा हुआ है कि ऐसे-ऐसे वर्णन किया हुआ है कि भगवान के जो है मुख है, इस तरह जो जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ऐसा मुख देखा, अ, दृष्टवेव काल नल सन्निभानी, बोलते हैं कि जो अ, आपका जो मुख है, वो बिल्कुल प्रलय काल की तरह दिख रहा है ना? दृष्टैव, मैं जो देख रहा हूँ ना कि प्रलय काल अभी आ रहा है। अ, अभी तो बहुत साल बाकी है, लेकिन जब आप अगर इसको निपटाओगे नहीं, तो मुझे अभी लगता है कि अभी के अभी दुनिया समाप्त हो जाएगी, और इसका निमित्त कारण मैं रहूंगा। लोग मुझे ही बोलेंगे कि अर्जुन के कारण हम जल्दी निपट गए। क्यों? कि वो अगर ये विराट स्वरूप के लिए विनती नहीं करता, तो प्रलय आता नहीं।
अब ये अर्जुन के कारण जो है प्रलय आ गया। ऐसे लोग बोलेंगे, इसलिए हे प्रभु आप तो इसको निपटाओ। और मुझे ये कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं रहा है। दशों दिशाओं में मेरे आँखों में अंधेरा है, अंधेरा हो गया है। दशों दिशा मेरे लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। बोलो, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ। कोई दिशा नहीं जानता, है ना? 10 दिशा है। तो ऐसी दिशाओं को मैं नहीं जान रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, क्या कहाँ भागूँ, है ना? अच्छा, कुछ डरावना रूप दिखे, तो आदमी भागता है, पलायन भी करता है। और उनको तो भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ, अर्जुन अगर सोचता कि कम से कम इतना रूप मेरे से दिखाई देगा, मैं थोड़ा-सा रथ से उतर के घूम के आता हूँ, भगवान तब तक शांत हो जाएँगे। लेकिन यहाँ तो देखिए कि उसको दिशा ही दिख नहीं रही है। कहाँ जाए बेचारा, ऐसी अवस्था हो गई है, गंभीर अवस्था। मुख सूख गया है, अर्जुन का मुख सूख गया, शिथिल हो गया पूर्ण रूप से शरीर। क्योंकि भगवान का विकराल रूप दिखा, प्रलय प्रलय काल के समान, जैसे प्रलय काल में पूरा संसार उसमें समेट जाता है। वैसे ही अभी ये देख रहा है कि बाप रे बाप! कितने बड़े अग्नि प्रज्वलित है और उस अग्नि में कैसे-कैसे जो है स्वाह हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे हो रहे हैं जैसे हाथी के मुँह में जो जीरा जाता है, जीरा रखा जाता है, तो हाथी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जीरे से क्या पेट भरेगा? वैसे भगवान के मुख में जा रहा है। ऐसी छोटी-छोटी आहुतियाँ हो रही है इन सब की। तो क्या कहते हैं, दृष्टवा दिशा न जाने, मैं ऐसे देखकर आपके मुख को देखकर, ते मुखानि दृष्टवा, आपके मुख को देखकर मैं भयभीत हो गया हूँ और सुख भी नहीं पा रहा हूँ। अशांति अशांति फैली हुई मेरे बुद्धि में। मुझे जो शांति प्राप्त थी, आपने जो विभूतियाँ बताई, अच्छा दूसरा अध्याय में आपने जो आत्मा के बारे में बताया, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, कितनी शांति है। इस शरीर का जो है कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अब इतना भय लग रहा है कि जो सब ज्ञान जो है भूल रहा हो ऐसा लग रहा है। वो जो ज्ञान आपने बताया था, वो भी मेरे बुद्धि में प्रकाश नहीं डाल रहा है। इतनी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, क्योंकि मैं ऐसा प्रलय देख रहा हूँ, जब कुछ है ही नहीं। मृत्यु जब सामने आ जाती है, तो अच्छे से डर जाते हैं ना। तो मृत्यु सामने आ जाए, तो अर्जुन को मृत्यु से भी डरने लगा। लेकिन जो भगवान का रूप है, तो ऐसा भी होता है, ये काल है कितना भयंकर है, ये किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए अपनी छुटकारा करो भाई, है ना? अपने आप छुटकारा अपनी करो। बोलते हैं ना, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, "आपुली आपण करा सोडवणं।" हमें कोई तार नहीं सकता, हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। जब तक हमारी इच्छा नहीं होती बंधन से मुक्त होने की, तब तक हम मुक्ति नहीं पाएँगे। नहीं तो कितना भी प्रयास करो, हमारे पास कितने भी गुरु लोग आए और हमको समझाते-समझाते जाए, हमको ज्ञान हो जाएगा लेकिन मुक्त नहीं हो पाएँगे। जब तक अंदर से हम मुक्त होना नहीं चाहिए। इसलिए अपने बंधन हम अपने बंधन में जो बने हुए हैं, अपने को ही तोड़ना पड़ेगा अपना बंधन। हम किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। हम अपने बंधन में बंधे हुए हैं, तो दूसरा हमको क्या छोड़ेगा? वो केवल हमको बताएगा हाँ, ऐसा-ऐसा है, लेकिन हम गाँठ हमको ही छोड़नी पड़ेगी अपने हाथ से। कोई वो हमारी गाँठ छोड़ने वाला है नहीं। तो ऐसा अर्जुन का जो है, अर्जुन की स्थिति हो गई कि अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए परमात्मा से विनती हो रही है कि आप ये रूप हटाओ, हमको शांति दो। इससे हमारी शांति भंग हो रही है, इससे हमें हमें जो है सुख नहीं मिल रहा है। तो मोक्ष का सुख ऐसा संसार को देखने से होगा क्या? नहीं, अपने अंदर देखना पड़ेगा। और ये बाहर जब देख रहा है अर्जुन, तो ये विचित्र-विचित्र संसार है। अच्छा, उसका वो संसार एक क्षीण होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, लेकिन लोग अपना बर्थडे मनाते जा रहे हैं, बड़ा बर्थडे मनाते जा रहे हैं। हाँ, आज मैं इतना हूँ, आज मैं इतना बर्थडे है। एक क्षीण हो गया, वो शायद नहीं। लेकिन जो विवेकी पुरुष है, उसको बड़ी तड़प लगती है संसार के प्रति।
अरे ये डूब रहा है, इसका नाश हो रहा है, ये प्रलय की ओर जा रहा है, इसका हाँ, ये नष्ट हो रहा है, पतन की ओर जा रहा है। तो तभी उसमें अंदर तड़प हो जाता है, डर पैदा लगता है कि भी ये नहीं देखना है, संसार को देखना ही नहीं, अपने अंदर देखो, अपने अंदर की तरफ दृष्टि करो। तो इसलिए भगवान को कहते हैं कि ये सब हटा बहिरंग, अब मुझे अंदर की तरफ लेके जाओ। इसलिए मैं वो सुख नहीं पा रहा हूँ, सुख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं हे देवेश हे जगत निवास, है ना, लभे च देवेश जगत निवास प्रसिद्ध, आप प्रसन्न हो जाओ, हे जगतपति, हे जगत निवास, जगत में जिसका निवास है, ये सिद्ध हो गया कि पूरे जगत में परमात्मा का ही निवास है। अर्जुन ने कह दिया, और आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न होके क्या करिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको मैं अब देखना नहीं चाहता। तो ये श्लोक का अर्थ है। समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।